हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नॉवेल वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फैंटेसी पैराडाइज के एंट्रेंस पर डीमन ग्रुप के लीडर ने ह्यूमन पर अटैक कर दिया था। तभी एक एल्डर वहां आकर डीमन ग्रुप के दो लोग को पानी में पटक देते हैं, जिसके बाद वो डीमन कमांडर और ह्यूमन ग्रुप के कंटेस्टेंट को ट्रांसमिशन चैनल में टेलीपोर्ट करते हैं ताकि वो लाइट रेज उनका स्कैन कर सके। मगर लॉन्ग हाउ चैन के इटरनल ऑफ मेलोडी के कारण वो ट्रांसमिशन चैनल टूट जाता है। अब आगे नॉवेल की स्टार्टिंग में हम फैंटेसी पैराडाइज के बाहर खड़े डीमन और ह्यूमन ग्रुप को देखते हैं, जो अपने अपने वॉरियर को फैंटेसी पैराडाइज तक छोड़ने आए थे। मगर डीमन ग्रुप में से कुछ लोग वहीं रुककर अपने वॉरियर का वेट करने लगते हैं, क्योंकि इन सालों का मोटिव कुछ और ही था। इसलिए ह्यूमन ग्रुप में हान कियान और 5 टेंपल नाइट के चीफ अपना फेस ढककर वहां आए थे और वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं जब तक उनके वॉरियर्स वापस ना आ जाएं। अब नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग हाउ चैन को देखते हैं, जो अंदर पहुंचने के बाद सायर के बारे में सोच रहा था कि वो आखिर कहां होगी। तभी उसे आसमान में 20 लाइट रेज जाती हुई दिखती हैं, जो देख लॉन्ग हाउ चैन को याद आता है कि वो 20 फर्नेस आसमान में फ्लो करते हुए कहीं पर जाकर गिरेंगे, जिसे उन्हें 3 दिन के अंदर ढूंढना होगा। और फिर वहीं लॉन्ग हाउ चैन अपने टीममेट के बारे में सोचता है, जो फैंटेसी पैराडाइज में नहीं आ पाए। मगर प्लान के अकॉर्डिंग वो पहले खुद को टावर में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो इटरनल ऑफ मेलोडी की मदद लेता है। और काफी कोशिश करने के बाद इटरनल ऑफ मेलोडी से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि फैंटेसी पैराडाइज गॉडेस के नेचर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और टावर ऑफ इटर्निटी होली नेक्रोमेंसर द्वारा, मतलब ये दोनों ही लाइट एट्रीब्यूट कैरी करते हैं। इसलिए लॉन्ग हाउ चैन टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट हो गया था। वहीं उसको देखकर डीमन हंटिंग स्क्वाड काफी खुश होती है, पर इस दौरान उसकी काफी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई थी। इसलिए वो लिन से 6 ग्रेट रिकवरी पिल्स मांगता है ताकि अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर पाए और उन्हें फैंटेसी पैराडाइज में टेलीपोर्ट कर सके। जो सुन लिन ठीक वैसे ही करता है और उसको खाते ही लॉन्ग हाउ चैन को काफी अच्छा फील होता है, जिसके बाद वो सबको टेलीपोर्ट करके फैंटेसी पैराडाइज में ले आता है, जहाँ का नजारा देखकर वो सभी काफी शॉक थे। अब लॉन्ग हाउ चैन सबसे कहता है, हम पहले ही काफी लेट हो गए हैं, इसलिए अब मुझे फॉलो करो ताकि हम जल्दी से कुछ स्पिरिचुअल फर्नेस ढूंढ पाए। इतना कहते ही वो अपनी टीम के साथ उस लाइट के पीछे जाने लगता है, जो कुछ देर पहले उसके ऊपर से गुजरा था। वहीं लॉन्ग हाउ चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने के लिए लाइट एलिमेंटल फेरी भी बाहर आ जाती है, जिसकी हेल्प से लॉन्ग हाउ चैन कुछ ही समय में खुद को रिकवर कर लेता है। मगर लॉन्ग हाउ चैन अभी भी सायर के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक एनर्जी महसूस होती है और वो सबको रोकते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए तुम लोग खुद को हाइड रखना, और फिर भी अगर तुम्हें कोई डीमन देख ले तो उसे तुरंत मार देना, नहीं तो ये बात पूरे डीमन टेरिटरी को पता चल जाएगी, जिससे डीमन और ह्यूमन के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस दिशा में जाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद वो दो लोग को आपस में लड़ते हुए देखता है, जिसमें से एक फिंड डीमन था तो दूसरा गोरिल्ला बीस्ट, जिसके आगे वो डीमन सुअर का बच्चा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो गोरिल्ला बीस्ट को जबरदस्त टक्कर दे रहा था। अब ये सब देखकर लॉन्ग हाउ चैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डीमन उस गोरिल्ला बीस्ट से फाइट क्यों कर रहा है। लेकिन इधर उधर देखने के बाद उसे एक केव दिखाई देती है, जिसकी एंट्रेंस पर एक गोरिल्ला का स्टैचू बना था और उसके अंदर से ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन को समझ आ गया था कि जरूर यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल फर्नेस है, जिसको वो गोरिल्ला बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि लेंग शियाओ ने बताया था हर एक स्पिरिचुअल फर्नेस के पास एक गार्ड होता है। लॉन्ग हाउ चैन अपनी टीम के पास जाकर उन्हें कुछ बताता है और दोबारा उसी जगह आकर लाइट एलिमेंटल फेरी को एक इशारा करता है, जो देख वो तुरंत एक ग्रेट रिकवरी स्पेल पढ़ने लगती है। इतने में लॉन्ग हाउ चैन गोरिल्ला बीस्ट और उस डीमन के पास पहुंच जाता है, जो देख वो दोनों रुक गए थे। वहीं लाइट एलिमेंटल फेरी की हेल्प से गोरिल्ला बीस्ट का घाव हील होने लगता है, यानी कि लॉन्ग हाउ चैन गोरिल्ला बीस्ट को एड़ा बनाकर पेड़ा खाने की तैयारी में था, ताकि गोरिल्ला बीस्ट को लगे कि ये
लड़का उसकी मदद कर रहा है, जिसके बदले वो लॉन्ग हाउ चैन को स्पिरिचुअल फर्नेस दे देगा, क्योंकि लेंग शियाओ ने बताया था स्पिरिचुअल फर्नेस पाने के 2 तरीके हैं। पहला, स्पिरिचुअल फर्नेस के गार्ड को इन्फ्लुएंस करके उसे हासिल करो, और दूसरा या फिर उसको मगर गार्ड के मरते उन्हें बहुत हार्ड टेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग हाउ चैन उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए फिंड डीमन पर अटैक कर देता है, जो देख डीमन भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसके टकराने से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिससे लॉन्ग हाउ चैन को पता चल गया था कि ये 6 लेवल के पीक पर है और उसकी स्वॉर्ड ग्लोरियस टायर पर है। लेकिन लॉन्ग हाउ चैन इन सबसे कहां घबराने वाला था, क्योंकि अब उसकी आदत हो चुकी है अपने से हाई लेवल वाले बंदों से फाइट करने की। वहीं हम देखते हैं उन दोनों के बीच एक क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट चल रही थी। तभी लॉन्ग हाउ चैन अपनी स्वॉर्ड से असुरा स्ट्राइक और असुरा थ्रस्ट की पावर स्टोर करके एक जोरदार अटैक करता है, जो लगते ही उस डीमन की चीख निकल जाती है, जिससे वो डीमन काफी घायल होने के बाद जंगल की तरफ भागने लगता है, जहां पर लॉन्ग हाउ चैन की टीम छुपी थी। और जैसे ही वो डीमन वहां पर पहुंचता है, तभी सीमा शियान अपने मेस में रिपल ऑफ लाइट की पावर्स कंबाइन करके उस पर दे मारता है, जिससे वो डीमन काफी घायल हो गया था और सोचता है अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट डीमन स्पेल पढ़ने लगता है, जिसे डीमन की भाषा में ग्रेट डीमन गॉड रिकॉन्स्टिट्यूशन स्पेल भी कहते हैं। उस स्पेल के कंप्लीट होते ही वो डीमन एक बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ उसके सारे घाव भी हील हो गए थे, जो देख डीमन हंटिंग स्क्वाड काफी शॉक थी, क्योंकि ये स्पेल 72 डीमन गॉड द्वारा यूज करा जाता था। जिसके बाद हम देखते हैं वो डीमन हैनयू पर अटैक करके उसकी शील्ड ब्रेक कर देता है और फिर डीमन हंटिंग स्क्वाड पर अटैक करके उनका गेम बजाने वाला था, मगर तभी वो गोरिल्ला बीस्ट वहां आकर फिंड डीमन को उठाकर पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लॉन्ग हाउ चैन सबको बताता है शायद ये फिंड डीमन 4th डीमन गॉड यानी फिंड मॉल समिंगा का सक्सेसर था, जिसको गोरिल्ला बीस्ट ने बहुत इजीली मार दिया। मतलब जरूर गोरिल्ला बीस्ट 8 लेवल पर होगा। अब ये सुन लिन का लालची सोल जग जाता है और वो कहता है काश उसे हम लोगों ने मारा होता, क्योंकि डीमन गॉड के एक सक्सेसर को मारने पर सीधा 1 लाख मेरिट पॉइंट्स मिलता। जिसपे वैंगवान कहती है तुम तो 1 नंबर के लालची हो, बस जिंदगी चोरी में जीना चाहते हो और ये नहीं सोच रहे हो कि एक स्पिरिचुअल फर्नेस के आगे वो 1 लाख मेरिट पॉइंट्स क्या ही होते हैं। इतने में उन्हें एक स्पिरिचुअल फर्नेस गोरिल्ला बीस्ट के पास उड़ता हुआ दिखाई देता है, मगर गोरिल्ला बीस्ट का एग्रेशन देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसे उठा ले। पर लॉन्ग हाउ चैन ने जो उस लाइट एलिमेंटल फेरी की हेल्प से हील करा था, इस कारण वो उन्हें कुछ नहीं करता। और तभी गोरिल्ला बीस्ट उस डीमन को मारने के बाद उनकी तरफ मुड़ता है, जहां हम देखते हैं लाइट एलिमेंटल फेरी अभी भी उसे हील करे जा रही थी, जिसको रोकते हुए गोरिल्ला बीस्ट लॉन्ग हाउ चैन को एक ब्लैक मैजिकल क्रिस्टल देता है, जो उसने फिंड डीमन की बॉडी से निकाला था। जो देख लिन भागकर उसके पास आता है, क्योंकि उसे क्रिस्टल के बारे में लॉन्ग हाउ चैन से ज्यादा नॉलेज थी। वो उन्हें बताता है इस क्रिस्टल को क्राउन ऑफ हेरिटेज कहते हैं, जो डीमन गॉड के सक्सेसर की बॉडी से ही प्राप्त होता है। यानी ये फिंड डीमन सच में फिंड मॉन समिंगा का सक्सेसर था। हालांकि इसकी कीमत जरूर 1 लाख मेरिट पॉइंट से ज्यादा है, मगर बॉस आप इसे नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एट्रीब्यूट लाइट है और इसकी डार्क, जिसके कॉम्बिनेशन से आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसे अपने फायर मैजिकल क्रिस्टल पर यूज करना। जो सुन लिन काफी खुश होता है। तब लॉन्ग हाउ चैन गोरिल्ला बीस्ट को इसके लिए थैंक्स बोलता है, जो सिन गोरिल्ला बीस्ट लॉन्ग हाउ चैन की तरफ हाथ बढ़ाता है, जहां हम देखते हैं उसके हाथ से एक स्पिरिचुअल फर्नेस निकलकर लॉन्ग हाउ चैन के हाथ में जाता है, जो देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जिसके बाद गोरिल्ला बीस्ट वो स्पिरिचुअल फर्नेस लॉन्ग हाउ चैन को देकर वहां से चला जाता है। लॉन्ग हाउ चैन अपनी टीम से कहता है जैसा कि मैंने पहले ही डिसाइड करा था, जो जिस फर्नेस के लिए सूटेबल होगा उसे वही मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ये फर्नेस चेरी चैन एब्सॉर्ब करे। जो सुन चेरी चैन काफी हैरान थी और कहती है माना मैं इस टीम में सबसे कमजोर वॉरियर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट फर्नेस मुझे दे, क्योंकि ये तो आपके हक का है। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है अरे बुद्धू ये तुम क्या बकवास कर रही हो, भला जिसकी पास मगडल जैसा मैजिकल बीच है वो कैसे कमजोर हो सकता है, और वैसे भी इसे एब्सॉर्ब करने के बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर क्यों मैंने ये फर्नेस तुमको दिया। जो सुन चेरी चैन भागकर लॉन्ग हाउ चैन के
के पास जाती है और अपने हाथ पर हल्का सा कट मारकर उस फर्नेंस पर ब्लड गिराती है, जिससे फर्नेंस से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चेरी चैन को आखिर कौन सी पावर मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।